क्या होगा अगर सफलता का राज ज्यादा मेहनत करना नहीं बल्कि कम लेकिन सही जगह पे मेहनत करना हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कमाल के सिद्धांत की जो शायद प्रोडक्टिविटी के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। पेरेटो सिद्धांत, जिसे 80-20 रूल भी कहते हैं। हम सब ने ये बात तो सुनी ही है ना कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। पर क्या ये बात 100% सच है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी ज्यादातर कोशिशें असल में उतना असर डाल ही नहीं रही जितना हम सोचते हैं? चलिए आज इस पुरानी सोच को थोड़ा चैलेंज करते हैं। तो यहीं पर एक कह सकते हैं चौंकाने वाला आइडिया सामने आता है। डेटा अक्सर ये दिखाता है कि हमारे 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं। सोचिए जरा, ये हमारी मेहनत बराबर सफलता वाली धारणा के एकदम उलट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ज्यादातर टाइम और एनर्जी, लगभग 80%, शायद उन कामों में जा रहा है जो हमें बड़े नतीजे नहीं दे रहे हैं। ये जानना थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। तो सवाल उठता है, भाई ये ऊंच नीच, ये असंतुलन आता कहां से है? क्या ये बस ऐसे ही हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पैटर्न के पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी और एक औपचारिक नाम भी है। चलिए चलते हैं 1896 में इटली। यहाँ एक इकोनॉमिस्ट थे, विल्फ्रेडो पारेटो, और उन्होंने अपने बगीचे में कुछ ऐसा देखा जिसने दुनिया को एक शक्तिशाली सिद्धांत दे दिया। तो पैरेटो ने नोटिस किया कि उनके बगीचे में जो 20% मटर की फलियां हैं ना, उन्हीं से 80% मटर निकल रहे हैं। और जब उन्होंने इस पैटर्न को बड़े लेवल पर देखा तो और भी हैरान रह गए। पता चला कि इटली की 80% जमीन पर सिर्फ 20% लोगों का ही हक था। तब उन्हें एहसास हुआ कि कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो एक पैटर्न है। और बस यहीं से जन्म हुआ पेरेटो सिद्धांत का। इसे कुछ महत्वपूर्ण का नियम या द लॉ ऑफ द वाइटल फ्यू भी कहते हैं, मतलब कुछ जरूरी चीजों का नियम। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो बताता है कि नतीजे और वजहें कभी बराबर नहीं होती। लगभग 80% परिणाम सिर्फ 20% कारणों से आते हैं। तो सिद्धांत तो समझ लिया, पर असली मजा तो इसे लागू करने में है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि हम अपनी जिंदगी के उन 20% कामों को पहचाने कैसे जो असल में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। देखिए, इसका एक बहुत सीधा सा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। सबसे पहले एनालाइज करेंगे, मतलब देखेंगे कि सबसे ज्यादा असरदार काम कौन से हैं। फिर जो फालतू की चीजें हैं उन्हें हटाएंगे जो हमारा कीमती वक्त ले रही हैं। और आखिर में अपनी पूरी एनर्जी बस उसी 20% पर झोंक देंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला काम है अपने कामों को गौर से देखना। जरा सोचिए, पिछले महीने में वो कौन सा 1 या 2 काम था जिसने सबसे बड़ा फर्क डाला? बस वही है आपका सोना, वही है वो 20% जिसे हमें ढूंढना है। एक बार वो सोना मिल जाए तो अगला स्टेप है 80% शोर को कम करना। ये वो काम है जो आपका टाइम तो खाते हैं पर रिजल्ट कुछ खास नहीं देते। इन्हें या तो डिलीट कर दो, किसी और को दे दो, या फिर इग्नोर करो। ये कदम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यहीं से सबसे ज्यादा समय वापस मिलता है। और अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, अपनी सारी ताकत, सारा ध्यान बस उन चुने हुए 20% कामों पर लगा देना। एक बात याद रखिएगा, 80-20 का मतलब आलस नहीं है, इसका मतलब है स्मार्ट वर्क। ये ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही काम करने के बारे में है। तो ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या आज की तेज तर्रार दुनिया में ये काम करता है? जवाब है बिल्कुल। चलिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनसे हम सब रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए कोई कंटेंट क्रिएटर है, तो पता है क्या, उनके सिर्फ 20% टॉपिक ही उनकी 80% ग्रोथ लाएंगे। हर नए ट्रेंड के पीछे भागने से बेहतर है कि उन टॉपिक्स पर फोकस करें जो सबसे ज्यादा चले हैं। यही चीज बिजनेस में भी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि 20% कस्टमर ही कंपनी की 80% कमाई करवाते हैं। तो समझदारी इसी में है कि इन खास कस्टमर्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। और ये नियम सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी लागू होता है। सोचकर देखिए, हमारे 20% दोस्त ही हमें 80% खुशी और सपोर्ट देते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी एनर्जी और समय उन रिश्तों में लगाना चाहिए जो सच में हमें खुशी देते हैं। तो इन सब बातों का सार क्या है? मतलब अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज लेकर जानी हो तो वो क्या होगी? जिंदगी में टाइम और एनर्जी दोनों लिमिटेड हैं। सब कुछ करने के पीछे भागने से अच्छा है उन कुछ जरूरी चीजों पर फोकस किया जाए जो असल में मायने रखती हैं। याद रखिए, कम ज्यादा हो सकता है, बस शर्त यह है कि वो कम सही चीज हो। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
हमारी जिंदगी में, चाहे वो काम हो, रिश्ते हों या हमारे अपने गोल्स, वो 20% क्या है जो 80% नतीजे दे रहा है? इस सवाल का जवाब ढूंढना शायद प्रोडक्टिविटी और खुशी की तरफ सबसे बड़ा कदम हो सकता है।